वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश मंगलदाता है। भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशक है। भगवान श्री गणेश सकल कार्य को सिद्ध करने वाले प्रथम पूज्य देवता है। भगवान श्री गणेश का पूजन करने से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। कहीं आप गलती करते हैं ना, तब जाकर के आपको यह फल नहीं मिल पाता। मैं आरती में कहा करता हूँ, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक तिलक सोहे मूसक की सवारी। मूसक की मतलब मूसक की सवारी। हाँ, भगवान श्री गणेश मूसक पर बैठते हैं। भगवान श्री गणेश को सिंदूर का तिलक किया जाता है। भगवान श्री गणेश को एक दंत कहा जाता है। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किए कि भगवान श्री गणेश जी के हाथ में एक हाथ में जो दांत है, दंत है, वो भगवान गणेश जी कहां से पकड़े हैं? क्या आपको पता है भगवान श्री गणेश जी जिनको आप देखते हैं, भगवान गणेश जी का दो दांत है। एक दांत टूटा हुआ है और दूसरा दांत भगवान गणेश जी का नहीं टूटा है। इसका तात्पर्य आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी का दांत कब टूटा? भगवान गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं? जितने भी मेरे सुनने वाले मेरे भाई हैं, आज आप सब मेरे श्री गणेश पुराण के माध्यम से यदि जानना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। भगवान गणेश जी मंगल प्रदान करते हैं और वास्तव में भगवान गणेश जी का पूजन प्रथम किया जाता है। प्रथम पूजन भगवान गणेश जी का करें, क्योंकि हर शास्त्र में कोई भी यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। आप और हम सब भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं परिवार के साथ बैठ करके आनंद से। और मैं देखता हूँ जब भाद्रपद आता है, शुक्ल पक्ष का समय, तो आप सब लोग भगवान का पूजन करने के लिए लग जाते हैं। मुझे बहुत आनंदित होता है कि परिवार के साथ बैठ करके एक साथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हे प्रभु, आप हमारे मंगल कार्य को सिद्ध करें, विवाह को पूर्ण करें, या हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति को प्रदान करें। भगवान श्री गणेश जी जो एक दंत के रूप में है, वो हर घर में बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कहा जाता है एक बार हमारे आराध्य परशुराम जी भगवान शंकर और मां पार्वती जी से मिलने के लिए आया। जैसे ही मिलने के लिए भगवान परशुराम जी ने विचार किया, तो रास्ते में ही श्री गणेश जी ने उसको रोक लिया और रोक करके कहे लगे, ओ बाबा किधर, कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा, श्री गणेश जी, मैं अपने गुरुदेव भगवान शंकर जी से और मां पार्वती जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, मुझे दर्शन करना है, दर्शन करने की इच्छा है। भगवान गणेश ने कहा, ओ बाबा, अभी हमारे पिताश्री आराम कर रहे हैं, हमारे माता जी आराम कर रही, तो आप नहीं जा सकते। परशुराम जी ने फिर एक बार बोला श्री गणेश जी को, हे गजानंद जी, घूमते हुए मैं अपने गुरु का दर्शन करने का इच्छा किया, तो मैं आया हुआ हूँ, एक बार पुनः मुझे आप दर्शन करा दे। तो भगवान गणेश जी नहीं माने बात, क्रोध में आ गए। परशुराम क्रोध में आए, भगवान श्री गणेश जी दोनों एक दूसरे में अटाटूट क्रोध में आकर के लड़ाई करने लगे। और ऐसे विध्वंस लड़ाई हुआ कि भगवान गणेश जी परशुराम को अपने सुंड में पकड़ा और सुंड में घुमा करके पूरे पृथ्वी का दर्शन करवा दिए। भगवान गणेश जी छोटे मोटे नहीं है। यदि आप उसे मजाक से पूजन कर रहे हैं तो ये आपकी बात है, पर मुझे तो बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं भगवान गणेश जी का प्रैक्टिकल किया हुआ हूँ। प्रैक्टिकल मतलब मैं पहले भगवान गणेश जी का हर चौथ में उपवास करता था, उपवास किया हूं। जैसे कि एक महीने में 2 चतुर्थी होती है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का।
तो 12 महीने में भगवान श्री गणेश जी को दो पक्ष में हम पूजन करते हैं, जिसको चतुर्थी रूप में, कोई संकटी चतुर्थी के रूप में है, कोई बहुत मंगलकारी चतुर्थी है। तो आप भगवान गणेश जी को यदि प्रिय मानते हैं, भगवान गणेश जी को बहुत अपने हृदय से मानते हैं, तो मैं सत्य कहता हूँ भगवान गणेश जी चुकते नहीं है आपको आशीर्वाद देने के लिए, बहुत जल्दी ही आपको आशीर्वाद देते हैं, मंगल प्रदान करते हैं भगवान गणेश जी। जो जिसके साथ में सिद्धि और बुद्धि निवास करती हो, वो गणेश जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। आज इसी गणेश पुराण के माध्यम से आप जान पा रहे हैं, तो परशुराम जी के साथ जब युद्ध हुआ तो परशुराम जी को सूंड में पकड़े पूरा पृथ्वी पर घुमा लाया और कहा, अरे परशुराम, ऐसा आप भविष्य में ना सोचे कि मेरे साथ आप लड़ाई कर पाएंगे। परशुराम को आया क्रोध, उसके पास में फरसा जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, परशुराम ने उठाया फरसा, मारने का प्रयास किया, भगवान श्री गणेश जी का एक दांत टूट गया। जैसे ही फरसा में मारे एक दांत टूट गया। अब जैसे ही दांत टूटा, परशुराम जी वहां से देख ही रहे, पूरे पृथ्वी में हलाचल मच गया, पूरे पृथ्वी डोलने लगी, रक्त की धारा नीचे पर गिर गए। इतने आवाज को सुने तो माँ पार्वती जी वहां से आ गई दौड़ते हुए कि क्या हुआ, क्योंकि कार्तिकेय जी ने जाकर के माँ पार्वती को बता दिया, स्कंद ने बता दिया जाकर के। तो माँ पार्वती पूछे कि क्या हुआ, तो बोले मैया परशुराम जी ने भाई का दांत तोड़ दिया। माँ दौड़ करके आई, भगवान जी आए, माँ ने कहा, अरे परशुराम तुमको शर्म नहीं आता, तुमको मैं तो अच्छा समझ रही थी, तुम तो गुरु के पुत्र हो और गुरु के पुत्र को मारना ठीक नहीं है, उनको तो गुरु को दक्षिणा देना चाहिए, पर तुमने क्या किए, तुमने तो आज फरसा से ही मार दिए, तुमने अच्छा नहीं किया। परशुराम घबरा गए। भगवान शंकर जी आज सामने खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण जी को निवेदन किया। भगवान कृष्ण ने कहा वामन का रूप धर करके, ऐ परशुराम भगवान गणेश का स्तमन करें। मतलब ऐसे स्तमन मंत्र है भगवान गणेश जी का, जिसको ध्यान करने से, मंत्र को उच्चारण करने से भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप इनका स्तमन करें, और जैसे स्तमन करेंगे नर्दिनी संदेह मान के चलना कि भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। माँ पार्वती जी जो सामने बैठी हुई थी, पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती को निवेदन किया। तो भगवान गणेश जी को वरदान दिया गया कि हे गणेश जी, कोई बात नहीं, एक दांत टूट गया है आपका, पर आप जगत में विख्यात होंगे, जगत में सकल कार्य को सिद्ध प्रदान करने के लिए आपका अवतार हुआ है, आपका अवतरण हुआ है। जो व्यक्ति, जो जीव भगवान श्री गणेश का स्तवन करेंगे, वो भगवान गणेश जी की कृपा उनको मिल जाएंगे। तो कहा जाता है जब हम आरती का प्रथम अंतरा में पहुंचते हैं, तो उसमें भी बड़ा सुंदर शब्दों में बोला गया, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूषक सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। भगवान गणेश जी का इतना सुंदर आरती करते हैं, जो छोटे से बच्चे को भी पता रहता है कि आरती करने से क्या होता है। आरती करना एक प्रार्थना है, आरती हरत है सर्व पाप, सभी पाप को दूर करते हैं ये आरती। उस दिन से भगवान श्री गणेश जी का नाम एक दंत हुआ। हमको नहीं पता था ना कि एक दंत भगवान गणेश जी को क्यों बोलते हैं। तो आप यदि कोई पंडाल में है, भगवान गणेश जी को आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को क्या करें, आप उसमें लगाएं और पूरे गांव में आप हारण के माध्यम से सुना दें, या अपने परिवार को बैठ करके आप सुनाएं कि भगवान गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। आपके बीच फिर पुनः मैं आऊंगा, भगवान गणेश जी का आप दर्शन करें, भगवान सिद्धि और बुद्धि के साथ आपके घर में पहुंचेंगे। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं आपको नई नई जानकारी श्री गणेश जी से जुड़ा हुआ देशकों और आने वाला पितृ पक्ष का जानकारी आपको मैं देता रहूं। तो आप दर्शन कीजिएगा।